नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल हिंदी ग्राम पर। आज हम भक्ति काल के 35 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे। 100 क्वेश्चन ऑलरेडी भक्ति काल के अपलोड किए जा चुके हैं 25-25 के 4 सेट में। उसे आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। और 125 क्वेश्चन आदिकाल के डाले जा चुके हैं। तो उसे आप चैनल पर जाकर के विजिट करके DSSB TGT PGT की लिंक में प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। और आज जो ये क्वेश्चन है, इसमें मोस्टली क्वेश्चंस जो है हमने सूफी काव्यधारा से लिए हुए हैं। देखिए, भक्ति काल एक लंबा और महत्वपूर्ण काल है और इसमें बहुत, जैसे जायसी की पद्मावत हो गई, तुलसीदास की रामचरितमानस हो गई, कबीर हैं, है ना। तो ये इन सब कवियों के इर्द गिर्द और अष्टछाप है, तमाम चीज़ें हैं जिसके अंतर्गत बहुत सारे प्रश्न बनते हैं और बार बार बनते हैं। तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इन प्रश्नों को सॉल्व करने से कि नहीं, किस तरह से प्रश्न बन रहे हैं परीक्षाओं में। इसमें मोस्टली मैंने TGT PGT और असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह के जो एग्ज़ाम हैं, चाहे UPHEC जो कराती है या RPSC कराती है, वहाँ से भी क्वेश्चन कुछ कुछ लिए हैं। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बार बार पूछे गए हैं। तो आप वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धीरे धीरे ही सही, मैं 1000 क्वेश्चन मैंने कमिटमेंट किया है। पहले 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हिंदी साहित्य के डालूंगा अपने चैनल पर। उसके बाद मैं हिंदी साहित्य इतिहास शुरू करूंगा, क्योंकि DSSB TGT PGT का एग्ज़ाम होने की संभावना 1-2 महीने के अंतराल में है। अभी तो अगस्त सितंबर हो सकता है, सितंबर में या अक्टूबर में करा दे। तो उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि जितना कवर हो सके पहले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर लूँ। इसके बाद मैं फिर से हिंदी साहित्य का इतिहास शुरू करूँगा बिल्कुल शून्य से, है ना। तो पहले मैं इन 1000 प्रश्नों की सीरीज को पूरा करना चाहता हूँ। चलिए देखते हैं। इसमें पहला प्रश्न, अंगद पैज किसकी रचना है, की रचना किसने की है, यानी अंगद पैज के लेखक कौन है, कवि कौन है। नाभादास, धरणीदास, ईश्वरदास, मलुकदास। ये पूछा गया प्रश्न है, UP TGT में 2013 में पूछा गया है। तो इसके कवि जो हैं ईश्वरदास हैं। ईश्वरदास की रचना है अंगद पैज। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज्ञानदीप नामक प्रेमाख्यान काव्य की नायिका कौन है। कामवती, उर्मिला, देवयानी, मुग्धा। ज्ञानदीप जो है शेख नबी की रचना है, शेख नबी। और इसकी जो नायिका पूछा जा रहा है, नायिका है देवयानी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सन 927 आहा, कथा आरंभ बैन कवि कहा। में 927 को ईस्वी सन क्या होगा। इसके लिए पूछा जा रहा है का ईस्वी सन क्या होगा जो 927 है। तो जो हिजरी संवत है ना, हिजरी संवत वो 622 से शुरू होता है। ईस्वी सन 622 से हिजरी सन की शुरुआत है। तो इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे, और एक और बात होती है कि हिजरी सन में साल 354, या जैसे हमारा 364-65 दिन माना जाता है, 354 या 355 दिन का माना जाता है। तो ये 10 दिन का अंतराल ईस्वी सन में और हिजरी सन में हर साल आता है। तो आप जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये 1522 के आसपास आएगा, और इसका आंसर यहाँ पर 1520 माना गया है। 1520 के लगभग, 1520 के लगभग कहा है शुक्ल जी ने। तो ये आप जब बुरा भाग करेंगे, इनका कैलकुलेशन करेंगे 622 और 927 इसमें जोड़ करके यहाँ से, तो 355 से कैलकुलेट करने पर 1522 के आसपास की तिथि निकल करके आएगी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा 1520।
ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना पूछा जा रहा है। सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? मधुमालती, मृगावती, माधवानल, कामकंदला, पद्मावत। इसमें कोई डाउट नहीं है, पद्मावत जो है सूफी काव्य परंपरा की सर्वश्रेष्ठ रचना है जायसी जी की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी ने पद्मावत में 12 मासा पद्धति का उपयोग किसके लिए किया है? नक्सिक वर्णन के लिए, विरह वर्णन के लिए, शौर्य चित्रण के लिए, आध्यात्मिक साधना के लिए। तो यहाँ पर विरह वर्णन के लिए जायसी जी ने जो है 12 मासा पद्धति का प्रयोग किया है। विरह वर्णन के लिए, सॉरी, विरह वर्णन के लिए। नक्सिक पद्धति का वर्णन, 12 मासा पद्धति का वर्णन विरह वर्णन के लिए किया गया है, नागमती के विरह वर्णन के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत की रचना शैली क्या है? किस शैली पर रचना की गई है? कौन सी शैली है इसकी, पद्मावत की रचना की? मुक्त गीतात्मक शैली, संस्कृत प्रबंध काव्यों की सर्गबद्ध शैली, लोकगीतों की शैली, फारसी की मसनवी शैली। ये फारसी की मसनवी शैली पर लिखी गई रचना है। दरअसल इसमें होता क्या है, जो हमारे आराध्य होते हैं, जैसे संस्कृत नाटकों को पढ़ेंगे आप, संस्कृत ग्रंथों को पढ़ेंगे तो उसमें सबसे पहले एक मंगलाचरण होता है, जिसमें अपने कवि जो है अपने आराध्य को, अपने समय के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों को याद करता है। तो वैसे ही फारसी में जो है इनके जो अल्लाह हैं या उनके धर्मगुरु हैं, उनको याद करने की जो परंपरा है वहाँ से शुरुआत करके, और इसमें कोई स्पेसिफिक ये नहीं है कि मसनवी के अंतर्गत चरित्र काव्य लिखा जाएगा या युद्ध का वर्णन लिखा जा सकता है, या इसमें कोई विषय निश्चित नहीं है। मगर मसनवी कहने का अर्थ यही है कि पहले अपने आराध्य को याद करना है, गुरु को याद करना है, और अपने समय के जो महान व्यक्ति हैं, राजा हैं, उनको याद करना है, उसके बाद जो है रचना शुरू करनी है। तो यही फारसी की मसनवी शैली है। ठीक है, ये मसनवी शैली पर लिखी गई रचना है पद्मावत। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अनुराग बांसुरी, आपको पता ही है इसके रचनाकार कौन है। अनुराग बांसुरी कई बार पूछा गया है, अलग अलग तरीके से पूछा गया है। अनुराग बांसुरी किसकी रचना है? मुल्ला दाऊद, कासिम शाह, शेख रहीम, नूर मोहम्मद। तो ये नूर मोहम्मद जी की रचना है। किसकी है? नूर मोहम्मद की। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ है। इसमें पूछा जा रहा है सूफी प्रेमाख्यान परंपरा का प्रथम काव्य ग्रंथ कौन सा है? चंदायन, मधुमालती, अनुराग बांसुरी, मृगावती। तो इसका उत्तर हो जाएगा चंदायन। इसके राइटर कौन है? मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। मुल्ला दाऊद। चंदायन हो जाएगा इसका आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत में गुरु का प्रतीक कौन है? पद्मावत में जो कैरेक्टर्स हैं उनको अलग अलग प्रतीक के रूप में माना गया है। पद्मावती हो गई, सुआ हो गया, रत्नसेन हो गया, नागमती हो गई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि इसमें से गुरु किसे माना गया है। तो अगर आपने पद्मावत की समरी या पद्मावत के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो सुआ होता है, यानी तोता, सुग्गा, गांव मतलब ग्रामीण भाषा में इसे सुग्गा भी कहते हैं। तो एक तोता है जिसका नाम हीरामन है। हीरामन, इसी को गुरु माना गया। इसको क्या, किसका प्रतीक माना गया है? गुरु का प्रतीक माना गया है। और रत्नसेन जो है यहाँ पर मन या आत्मा का प्रतीक है। और पद्मावती जो है परमात्मा का प्रतीक है। सूफी काव्य धारा में आप देखेंगे कि जितनी भी उसमें नायिकाएं हैं उनको परमात्मा के रूप में चित्रित किया गया है, और ये जो पुरुष पात्र होगा वो इसकी खोज में भटकता हुआ, सारी बाधाओं को पार करता हुआ इसे प्राप्त करने की कोशिश करेगा। और नागमती जो है यहाँ पर सांसारिक बुद्धि या दुनियादारी का प्रतीक है। सांसारिक, क्या कहते, सांसारिक,
सांसारिक मोह माया भी कह सकते हैं, सांसारिक बुद्धि, यानी हम दूसरे दूसरे प्रलोभनों में उलझे रहते हैं और अपने मुख्य कार्य की ओर अग्रसर नहीं हो पाते हैं सांसारिक बुद्धि की वजह से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये भी पूछा गया है, भक्तिकालीन किस काव्य धारा में परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है? इसी लैंग्वेज में प्रश्न पूछा गया है। राम भक्ति काव्य धारा में, सूफी काव्य धारा में, कृष्ण भक्ति काव्य धारा में, ज्ञानाश्रयी काव्य धारा में। तो ये सूफी काव्य धारा की विशेषता है, जिसमें परमात्मा को स्त्री और आत्मा को पुरुष के रूप में चित्रित किया जाता है। जितनी भी सूफी काव्य के अंतर्गत आपको रचनाएं मिलेंगी, उसमें लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक की प्राप्ति की जाती है। अलौकिक की प्राप्ति का लक्ष्य होता है, और इसमें परमात्मा के रूप में स्त्री और आत्मा के रूप में पुरुष को दर्शाया जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बहुत ही आसान प्रश्न है। मधुमालती के रचनाकार हैं। मधुमालती किसकी रचना है? ये मंझन की रचना है। कुतुबन की मृगावती है। जायसी की पद्मावत है। मुल्ला दाऊद की चंदायन है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रोजतुल हकायक के रचनाकार हैं। ये किसकी रचना है? रोजतुल हकायक, शेख नबी, कासिम शाह, नूर मोहम्मद, उस्मान। ये नूर मोहम्मद की रचना है। अनुराग बांसुरी जिन्होंने लिखी है, उन्हीं की रचना है रोजतुल हकायक। यूजीसी नेट में पूछा हुआ है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? पद्मावत को समासोक्ति किसने कहा है? गणपति चंद्र गुप्त ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, माता प्रसाद गुप्त ने, राम कुमार वर्मा ने। किसने कहा है? ये कथन जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, इन्होंने पद्मावत को समासोक्ति कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ज़्यादातर कोट्स वगैरह, ज़्यादातर प्रश्न जो है रामचंद्र शुक्ल जी से ही बनते हैं, उनके ही इतिहास से बनते हैं। तो ये 1000 प्रश्नों की जब श्रृंखला हमारी पूरी हो जाएगी, तो हम सबसे पहले शुक्ल जी का इतिहास पढ़ेंगे, आद्योपांत, शुरू से लेकर अंत तक, लाइन बाय लाइन। और इसे आप परीक्षा की तैयारी बिल्कुल मत समझिएगा, या किसी भी क्वेश्चन आंसर की सीरीज़ को जिसको आप अटेंड करते हैं, सिर्फ ये आपको अपनी परीक्षा की तैयारी को मापने का एक जरिया हो सकता है कि आपने 30-35 क्वेश्चन सॉल्व किए, तो उसमें से कितने आपने पढ़े थे, कितने नहीं पढ़े थे, आपका लेवल क्या है, अभी आपको कितना पढ़ने की ज़रूरत है। इसे वन लाइनर को या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कभी भी इसको रट करके तैयारी नहीं करनी चाहिए। ये आप जैसे अनसॉल्व पेपर सॉल्व करते हैं, उस तरह से काम कर सकता है आपके लिए। बाकी आपको पढ़ना मूल टेक्स्ट से ही है। आप इन प्रश्नों को देख करके इनसे आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं आने वाले समय में परीक्षाओं का, उनके प्रश्नों के लेवल का, कि किस तरह के प्रश्न किस तरह से पूछे जा रहे हैं। बस इतना ही इसका रोल है। हर एक कालखंड से कहाँ से किस किस तरह के प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगे, प्रश्नों का कलेक्शन अच्छा लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। चलिए ये प्रश्न देखते हैं। सूफी कवियों का सबसे प्रिय अलंकार कौन सा है? कौन सा अलंकार सबसे प्रिय है सूफी कवियों को? वक्रोक्ति, समासोक्ति, अनुप्रास, श्लेष। तो ये समासोक्ति अलंकार है, यही इनको बहुत प्रिय है। और इस पद्मावत को समासोक्ति कहा भी है शुक्ल जी ने। पद्मावत को समासोक्ति भी कहा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पूछा जा रहा है, सूफी मत में वर्णित साधक की 4 अवस्थाओं, शरीयत, तरीकत, मारिफत, हकीकत की भारतीय भक्ति मार्ग के साथ सही क्रम में संगति होगी। मतलब अगर हम भारतीय साधना पद्धति
उसको सूफ़ी मत से मिलवाएं, तो ये जो शरीयत, तरीक़त, मारिफत, हकीकत है, ये किससे मेल खाती है और किस क्रम में मेल खाती है? पहला ऑप्शन है आचरण, उपासना, सिद्धावस्था, सत्यबोध। दूसरा है सत्यबोध, आचरण, उपासना, सिद्धावस्था। आचरण, उपासना, सत्यबोध, सिद्धावस्था। सत्यबोध, उपासना, आचरण, सिद्धावस्था। अब इसमें देखिए 3 ऑप्शन में सिद्धावस्था, आदमी को सिद्धावस्था कब प्राप्त होती है? उसकी जो भक्ति होती है, उसका जो उसको ज्ञान की जो प्राप्ति होती है, सिद्ध व्यक्ति कब कहलाता है? जब उसे वो एक बहुत ऊंचे लेवल पर पहुंच चुका होता है ना, ज्ञान के। तो ये 3 ऑप्शन हमें कंसीडर करने हैं। ये तो पीछे सत्यबोध दिया हुआ है, ये तो होगा ही नहीं। अब उसमें भी सत्यबोध, आचरण, उपासना, यहाँ पर देखिए सत्यबोध, आचरण, उपासना दूसरे ऑप्शन में दिया हुआ है। तीसरे में है आचरण, उपासना, सत्यबोध। ठीक है, तो हमारा सबसे पहला जो चरण है वो आचरण है। आचरण है, उसके बाद उपासना है, उसके बाद सत्यबोध है, तब सिद्धावस्था है। सबसे पहले व्यवहार ही देखा जाता है, जो आचरण है हमारा, उसके बाद भक्ति है, उसके बाद हमें सत्य का बोध होता है, सच्चाई का, दुनियादारी का। इसके बाद व्यक्ति सिद्धावस्था को प्राप्त होता है। जैसे जब तक सत्य की कोई भी महापुरुष होगा, जब तक उसे सत्य का ज्ञान नहीं होगा, तब तक उसे सिद्धावस्था प्राप्त ही नहीं हो सकती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के अनुच्छेदों का नाम है सर्ग, कांड, खंड, अंक। यानी इसमें जो चैप्टर हैं पद्मावत में, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? ये खंड है, 57 खंड में पद्मावत जो है 57 खंडों में रचित है। कांड किस में है? रामचरितमानस में। रामचरितमानस में कांड है। कितने कांड हैं? रामचरितमानस में 7 कांड हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण, काव्यशास्त्र निरूपण, इस्लाम धर्म का प्रचार, राष्ट्रीय चेतना। तो देखिए, इन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार करने के लिए नहीं, बल्कि प्रेम निरूपण के उद्देश्य से सूफी काव्य की रचना हुई है। प्रेम रूपी भक्ति हम कह सकते हैं इसको, कि ईश्वर का, प्रेम के माध्यम से ईश्वर की भक्ति करना इनका मुख्य उद्देश्य था, इनकी रचनाओं का और इनके काव्य का। तो प्रेम निरूपण इनका उद्देश्य हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा सूफी कवियों का मुख्य दर्शन है। अब इनके दर्शन के बारे में पूछा जा रहा है। तसव्वुफ, अहले हदीस, हनफी, अहमदिया। इनका दर्शन क्या कहलाता है? इनका दर्शन है तसव्वुफ। तसव्वुफ का वैसे तो अब अर्थ हो गया है सूफीवाद। सूफीवाद को तसव्वुफ का पर्याय माना जा रहा है, मगर इसका जो मूल अर्थ हम कहेंगे तो मूल अर्थ हो जाएगा इसका खुद को जानना। जो बात कबीर करते हैं कि नहीं, हम अपने आप को जब तक नहीं पहचानेंगे तब तक ईश्वर का साक्षात्कार नहीं होगा, वही बात सूफी मत भी कहता है, तो तसव्वुफ भी कहता है। खुद को जान लेना, आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति, यही जो है तसव्वुफ है, आंतरिक ज्ञान की प्राप्ति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत को सूफी काव्य मानने से इनकार करने वाले आलोचक इनमें से कौन है? एक आलोचक ऐसे भी हैं जो पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते। उनका नाम बताना है आपको। रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विजय देव नारायण शाही, नामवर सिंह। ये हैं विजय देव नारायण शाही। ये जो है पद्मावत को सूफी काव्य नहीं मानते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सूफी प्रेमाख्यानक काव्य परंपरा में आराध्य को प्रायः किस रूप में देखा गया है? गुरु के रूप में, प्रेमी के रूप में, सखा के रूप में, प्रेमिका के रूप में। देखिए, लैंग्वेज चेंज करके 3 बार 3 परीक्षाओं में अलग अलग
तरह से पूछा गया है, प्रश्न एक ही है, बदल बदल के भाषा बदल करके प्रश्न पूछा जा रहा है। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा। आप अगर पढ़े रहेंगे तभी आंसर कर पाएंगे, इतिहास पढ़े रहेंगे, विस्तृत रूप से पढ़े रहेंगे तभी उत्तर दे पाएंगे। प्रेमिका के रूप में किस रूप में कहा गया, आराध्य को किस रूप में देखा गया है, प्रेमिका के रूप में। सूफी प्रेमा खाने काव्य की बात हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस वीडियो में मैंने 35 प्रश्न लिए हैं। 25 प्रश्न की वीडियो काफ़ी छोटी हो जा रही थी और 100 क्वेश्चन शामिल करने के लिए हमें 4 सेट तैयार करना पड़ रहा था, इसलिए हमने इसमें 10 प्रश्न बढ़ा दिए हैं। अब 3 सेट में ही 100 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, 35, 35 और 30 के। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उन्होंने समान हृदय तत्व की सृष्टि व्यापिनी भावना द्वारा मनुष्य और पशु पक्षी सबको एक जीवन सूत्र में बद्ध देखा है। शुक्ल जी का यह कथन किसके बारे में है? यह किसके बारे में बात कर रहे हैं शुक्ल जी? तुलसीदास, सूरदास, जायसी, घनानंद। यह कथन जायसी के बारे में, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। शुक्ल जी का यह कथन जायसी के बारे में है, मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी की पद्मावत में पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी? पद्मावती के बारे में पूछा जा रहा है कि पद्मावती किस राज्य की राजकुमारी थी? सिंघलद्वीप, नागदेश, अवंतिका, चित्तौड़। चित्तौड़गढ़ का तो राजा रत्नसेन था, राजा रत्नसेन। सिंघलद्वीप की राजकुमारी थी पद्मावती। ठीक है, सिंघलद्वीप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से जायसीकृत पद्मावत में प्रयुक्त छंद है? सोरठा दोहा, चौपाई दोहा, चौपाई सोरठा, दोहा सोरठा। तो उस समय की परंपरा आप देखेंगे तो चौपाई दोहा की परंपरा थी। रामायण में भी, रामचरितमानस में भी आप देखेंगे तो दोहा चौपाई ही प्रयुक्त हुआ है। वैसे ही यहाँ पर भी चौपाई दोहा का ही प्रचलन है, चौपाई और दोहा प्रयुक्त हुआ है मुख्यतः। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत में उल्लिखित राजा रतनसेन कहाँ के राजा थे? चित्तौड़गढ़। बीकानेर नहीं, कुंभलगढ़ नहीं, रणथंभौर नहीं। ये प्रश्न अलग अलग परीक्षाओं में अलग अलग करेक्टर के बारे में इसी तरह से आया हुआ है। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। कभी भी हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़िए तो जो प्रमुख कहानियाँ हैं, प्रमुख रचनाएं हैं, उनके पात्रों के बारे में थोड़ा बहुत ज़रूर पढ़िएगा, ज़रूर उसके नोट्स बनाइएगा। नहीं तो सिर्फ ऊपर ऊपर से रचना और रचनाकार का नाम पढ़ के रह जाएंगे तो ऐसे प्रश्न आप छोड़कर चले आएंगे परीक्षाओं में, जो कि बहुत आसान है। ये ऊपर ऊपर से आप राजा के बारे में और उसके राज्य के बारे में नोट्स मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं। अब इनका गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे वाली पुस्तक लेंगे, उसमें भी आपको ये सब नोट्स शॉर्ट्स में मिल जाएंगे। उसके साथ साथ आपको हिंदी साहित्य का इतिहास, डॉक्टर बच्चन सिंह का दूसरा इतिहास, रामस्वरूप चतुर्वेदी का हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, ये 2-3 पुस्तकें ऐसी हैं जिनको आपको पढ़ना चाहिए साथ में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत है एक त्रासदी, मुक्तक काव्य, गेय काव्य, आत्मवक्तव्य। ये भी पूछा हुआ प्रश्न है और इसका उत्तर एक त्रासदी माना गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अनहलक मैं ही ब्रह्मा हूँ की घोषणा है किसने की है? यहाँ रिक्त स्थान दिया गया है। जायसी, मंसूर, अमीर खुसरो, कबीर। ये घोषणा जो है मंसूर कवि द्वारा की गई थी। एक कवि थे मंसूर। ये अनहलक अहम ब्रह्मास्मि जो है हमारे यहाँ, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये उसी का सिमिलियर वर्ड है। और इसके लिए इनको फांसी भी दे दी गई थी 1922 के आसपास मंसूर मियाँ को।
अल मुक्तदर कोई खलीफा था, उसने इनको फांसी पर चढ़वा दिया मंसूर को, इसीलिए इस अनहलक की घोषणा के लिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कुतुबन के गुरु का नाम। कुतुबन के गुरु कौन थे? सैयद अशरफ, दामो, मेहदी बुरहान, शेख बुरहान। कुतुबन के गुरु थे शेख बुरहान। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। रस रतन के रचयिता हैं। रस रतन के रचयिता कौन है? जान कवि, पुहकर, शेख नबी, शेख निसार। ये हैं पुहकर कवि। ये जहांगीर के समकालीन थे। जहांगीर के समकालीन थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी को जायसी कहा जाता है क्योंकि वे, ये जो जायसी टाइटल लगा हुआ है इनके नाम के पीछे क्यों है? जायस गोत्र में पैदा होने के कारण, जायस मत को मानने के कारण, जायस नामक स्थान के निवासी होने के कारण, उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या क्या इसका सही आंसर है? इसका सही आंसर है ये जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे। जायस नामक स्थान पर पैदा हुए थे जो रायबरेली उत्तर प्रदेश में है। वहीं ये पैदा हुए थे जायस जगह पे। इसके बारे में इन्होंने खुद लिखा है, जायस नगर मोर स्थानु, तहाँ आए कवि किन न बखानो। ठीक है, तो जायस नामक स्थान पर पैदा होने के कारण इनके नाम के पीछे जायसी लगा है। जैसे गुलेरी जी के नाम के पीछे गुलेरी लगा हुआ है, वो भी बर्थ प्लेस के कारण ही हुआ है। गुलेर ग्राम का नाम था उनके। किस स्टेट से बिलोंग करते थे आप कमेंट करके बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं, कौन से राज्य से? चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। यह कथन किस आलोचक का है? रामचंद्र शुक्ल, विजय देवनारायण शाही, रामपूजन, श्याम मनोहर पांडे। ये शुक्ल जी का कथन है, रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक गौण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रेम चिंगारी किसकी रचना है? शेख निसार, शेख नबी, इब्न निशाती, नजफ अली। इसका सही उत्तर होगा अली शाह, जो कि इसके ऑप्शन में नहीं दिया गया। और ये प्रश्न एज इट इज़ पूछा गया है उत्तराखंड असिस्टेंट प्रोफेसर में 2017 में। उत्तराखंड के असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम हुआ था, उसमें 2017 में पूछा हुआ है। इसके कॉमन मार्क्स मिले होंगे या तो डिलीट हुआ होगा ये प्रश्न। इस तरह के प्रश्न भी कभी कभी परीक्षाओं में आ जाते हैं, जिसमें आपको चारों ऑप्शन में से सही ऑप्शन नहीं मिलेगा, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। एक आध प्रश्न तो मिल ही जाते हैं, गलती किसी से भी हो सकती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ये पूछा हुआ प्रश्न है, आप असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में उत्तराखंड का पेपर देख सकते हैं, उसमें पूछा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जायसी ने अपने किस काव्य कृति में कयामत का वर्णन किया है? कयामत का वर्णन किस में है? मसलानामा, अखरावट, आखिरी कलाम, कहरानामा। देखिए इसमें आखिरी कलाम जो है ना, इससे ही आप याद रखिएगा कयामत को। आखिरी समय जब आता है, कयामत का समय जब आता है, तब आदमी को ईश्वर याद आता है। तो आखिरी कलाम में क्या, किसके बारे में है? कयामत के बारे में इन्होंने लिखा हुआ है। अखरावट जैसे हम 12 खड़ी पढ़ते हैं, वैसे वर्णमाला के अक्षरों पर इन्होंने भक्ति से संबंधित बातें, तात्विक बातें की हुई हैं, वर्णमाला के क्रम पर, वर्ण क्रम में, है ना, वर्ण क्रम में। मसलानामा जो है ईश्वर भक्ति से संबंधित है, ये भी ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन है। ईश्वर के प्रति प्रेम निवेदन है। और कहरानामा जो है आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है। आध्यात्मिक विवाह का वर्णन है, एक कहरवा शैली में लिखा हुआ है।
कहरवा कहरौआ आप लोग सुने होंगे, एक लोकगीत शैली आप कह सकते हैं इसको, लोक गायन की शैली है कहरवा। उसी शैली में ये लिखा गया है, कहरा नामा, इसको याद रखिएगा, कहरवा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस कवि की रचनाओं में भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी, तुलसीदास, अग्रदास, माखनलाल चतुर्वेदी। इसका सही आंसर है जायसी, मलिक मोहम्मद जायसी। भावात्मक रहस्यवाद की अभिव्यक्ति सर्वाधिक किसकी रचनाओं में हुई है? मलिक मोहम्मद जायसी जी की। अगला प्रश्न देखते हैं। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान का नायक है? ये सुजान कुमार किस ये देखिए कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो हायर एजुकेशन से, असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह से या यूजीसी नेट से लिए हुए हैं, तो टीजीटी पीजीटी वाले बहुत डिप्रेस्ड ना होंगे, टीजीटी वाले तो बिल्कुल नहीं होंगे, क्योंकि इस लेवल के प्रश्न आपको फ़िलहाल तो अभी नहीं देखने को मिलने वाले हैं। पढ़ते रहिए, है ना, जितना आप अपने पढ़ाई का लेवल बढ़ाएंगे, डीप करेंगे, उतना आसान हो जाएगा छोटी परीक्षाओं में आपके लिए। सुजान कुमार किस सूफी प्रेमाख्यान काव्य का नायक है? मधुमालती का, चित्रावली का, इंद्रावती, हंस जवाहिर। ये चित्रावली जो है उस्मान की, उसका नायक है। सुजान कुमार, चित्रावली, उस्मान, उसी का नायक है, उसी के नायक का नाम है सुजान कुमार। तो पढ़ते रहेंगे तो एक न एक दिन सब चीज़ें धीरे धीरे आपको पता हो जाएंगी। तनाव नहीं लेना है, धीरे धीरे पढ़ना है। और टीजीटी पीजीटी के लिए जा रहे हैं तो इसमें 2-4-10 प्रश्न आपको अगर नहीं आते हैं तो कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि ये आपके लेवल से अभी बहुत ऊपर है। असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह की एग्ज़ाम में बहुत डीप पढ़ना पड़ता है, बहुत सारे ग्रंथों को, बहुत सारी रचनाओं को पढ़ना पड़ता है। तो जब तक आप उनको नहीं पढ़ेंगे वो प्रश्न आपको नहीं आएंगे, ठीक है? तो इसका तनाव बिल्कुल नहीं लेना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला और अंतिम, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। प्रेमाख्यान काव्य परंपरा की प्रमुख रचनाओं का सही क्रम क्या है? अब ये जो सूफी काव्य धारा की रचनाएं हैं उनको पूछा गया है कि सही क्रम में क्या है, सबसे पहली कौन है, उसके बाद कौन सी है, तीसरी कौन है, चौथी कौन है। तो इसमें 4 रचनाओं के नाम दिए हुए हैं, चंदायन है, मृगावती है, पद्मावत है, मधुमालती है ना। तो इसका सही क्रम जो है, पहले तो चंदायन है, पहली रचना चंदायन है, चंदायन, इसके बाद मृगावती है, इसके बाद पद्मावती है, और फिर मधुमालती है। तो चंदा के मृग को पद्म मधु चाहिए, इस तरह की कोई ट्रिक बना लीजिएगा आप। चंदा के मृग को पद्म मधु चाहिए, ये क्रम हो जाएगा सही। तो देखेंगे इसमें कौन सा है, चंदायन, मृगावती, पद्मावत, मधुमालती, ये सही क्रम हो जाएगा। इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, चंदायन, मृगावती, मधु, पद्मावती, मधुमालती, ठीक है। ये वीडियो अब यहीं पर समाप्त होती है। आपको हमारा प्रयास कैसा लगा? वीडियो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। मिलते हैं एक ऐसे और वीडियो के साथ। देखिए वीडियोस मेरे चैनल पर थोड़े देरी से आते हैं, माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि मैं अकेले इतना समय दे नहीं पाता हूँ। फुल टाइम यूट्यूबर नहीं हूँ, बस इतना जान लीजिए, फुल टाइम मास्टर, पार्ट टाइम यूट्यूबर। तो समय थोड़ा सा कम दे पाता हूँ, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आपने पूरी वीडियो देखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं एक ऐसे ही वीडियो के साथ।